ब्यूटीफुल सोल्स, जय माता दी। मैं हूँ वशी और यह है आपका एनर्जी चेक फॉर द 2 वीक्स ऑफ February 1st to February 15th। देखते हैं कि स्पिरिट आपको क्या मैसेजेस देना चाहती हैं। ओवरऑल ब्लेसिंग से स्टार्ट करेंगे, पर्सनल लाइफ देखेंगे, देन वी विल लुक एट योर लव सिचुएशन, करियर गाइडेंस एंड देन एंड में मैं एक सीक्रेट कार्ड पुल करूंगी जो आपके सीक्रेट क्वेश्चन को आंसर करेगा एंड देन विल क्लोज द रीडिंग विद सेल्फ केयर मैसेज। सो देखते हैं कि लॉर्ड गणेशा की ब्लेसिंग आपके लिए क्या है। मैसेज है हीलिंग, हीलिंग। सो हीलिंग ऑल योर रिलेशनशिप्स एंड हीलिंग योर हेल्थ प्रॉब्लम्स। सो हो सकता है कि आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम चल रही है, ये सही टाइम है उस रिलेशनशिप को हील करने का। एक्शन लीजिए, एफर्ट्स डालिए, आपको रिजल्ट्स ज़रूर मिलेंगे। ऑल्सो हो सकता है कि आपकी बीमारी काफ़ी टाइम से चल रही हो अंदर ही अंदर, एंड आप काफ़ी डॉक्टर्स के पास जा चुके हैं लेकिन आपको सही इलाज नहीं मिला। स्पिरिट कह रही है कि ये सही टाइम है हीलिंग का, लेकिन आपको हीलिंग मिलेगी किसी नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट से या फिर आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से। आप पंचकर्मा के साथ पंचकर्मा के लिए जा सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे लॉट ऑफ ग्रीनरी है हेल्थ को लेकर। ऑल्सो आपको कहा जा रहा है कि आप घर का खाना खाइए, हेल्दी डाइट लीजिए, अपनी डाइट को चेंज करिए। ईट मोर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, ओके, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स रैदर। उससे भी आपको काफ़ी हीलिंग मिलेगी। और जैसे कि मैंने कहा, अगर आप किसी होलिस्टिक ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं, आयुर्वेदा हो गया, नेचुरोपैथी हो गया, फंक्शनल मेडिसिन हो गया, तो भी आपकी बीमारी का इलाज हो जाएगा। दिस इज़ अ ब्लेसिंग फॉर यू फ्रॉम लॉर्ड गणेशा। आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मैसेजेस हैं 10 of Pentacles एंड 7 of Wands। सो देखिए, 10 of Pentacles एंड 7 of Wands बता रहा है कि फैमिली को लेके काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं। अब फैमिली में मनी मैटर्स से की वजह से या फिर प्रॉपर्टी को लेके डिस्प्यूट हो सकता है, जिसकी वजह से घर में थोड़ा से आर्ग्यूमेंट्स, लड़ाई झगड़े, रिजेक्शंस आपको फेस करनी पड़ रही हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये भी है कि आप किसी से शादी करना चाहते हो और फैमिली उसका अप्रूवल नहीं दे रही, तो आप उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं, उनको मनाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि आपको फैमिली से रिजेक्शन मिल रहा है किसी वजह से, राइट? वैल्यूज़ नहीं मिलते आप दोनों के, या इंटरकास्ट मैरिज है, या कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए ये है कि आपके जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ना चाहते हैं, घर से बाहर जाना चाहते हैं, कुछ नया ट्राई करना चाहते हैं, लेकिन आप थोड़े से डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, और इसलिए भी आपकी फैमिली में आर्ग्यूमेंट चल रहा है। सो ऑल इन ऑल जो ओवरऑल एनर्जी आ रही है वो फैमिली को लेकर थोड़ी सी इंटेंस सिचुएशन दिखाई दे रही है। आप इस चीज़ को लेके काफ़ी इमोशनल हैं, बिकॉज मैसेज है किंग ऑफ कप्स। आपने इस चीज़ को काफ़ी पर्सनली ले रखा है। आप चाहते हैं कि आपकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हों, आपकी विशेस पूरी हों, फैसला जो है आपके हक में जाए। 9 of Cups। एंड आप में से जो लोगों को लगता है कि आप फैमिली के साथ रह के कुछ नहीं कर सकते, आपको बाहर जाना है या ओवरसीज़ जाना है या किसी और सिटी, स्टेट और कैपिटल में जाना है अपने सपनों को पूरा करने के लिए, तो उसमें भी, उसके लिए भी आप काफ़ी इमोशनल और पर्सनली इस चीज़ को फील कर रहे हैं। पर देखिए, स्पिरिट कह रही है थोड़ा सा वेट दिखाइए, थोड़ा सा पेशेंस दिखाइए, थोड़ा सा, ओह कार्ड गिर गया मुझे ऐसा लगता है कि आप पेशेंस नहीं दिखा रहे हैं। आप अपना स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं। आपको यहाँ पे अपना स्टैंड लेना है, क्योंकि हो सकता है आप सही हैं, या फिर ये भी हो सकता है यू वांट टू बी हैप्पी और यू वांट टू बी राइट। तो कई बार आपको ये चॉइस भी करना पड़ता है कि आप औरों को खुश करना चाहते हैं या आप अपनी खुशी के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आपकी खुशी के साथ सबकी भलाई भी जुड़ी हुई है। तो ये सब चीज़ें भी आपको सोचना है। बट अगर आप अपना स्टैंड लेंगे तो मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, देखिए हायरोफेंट भगवान कह रहे हैं तथास्तु, आपकी विश ज़रूर पूरी होगी। सो जो भी आप सोच रहे हैं, जो भी आप चाह रहे हैं, चाहे आप फैमिली से अलग होकर कुछ करना चाह रहे हैं, हो सकता है कि आप फैमिली बिजनेस से सेपरेट होकर अपना कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, इस चीज़ के लिए आपने प्रपोजल रखा है, या फिर जैसे मैंने कहा कि आप बाहर जाके काम करना चाहते हैं, ओवरसीज़ करना चाहते हैं, आपकी एक ड्रीम लाइफ है, आपने कुछ सपने देखे और उन सपनों को अपने दम पर पूरा करना चाहते हैं।
तो स्पिरिट कह रही है कि आपकी ये ख्वाहिश ज़रूर पूरी होगी। 9 ऑफ कप्स, आपकी जो विश फुलफिलमेंट है ज़रूर पूरी होगी, फैसला आपके हक में जाएगा। देखिए, थोड़ा-सा टाइम लगेगा, एक नया रास्ता निकल के आएगा, एक नई सोच आपको मिलेगी। मुझे ऐसा लग रहा है कोई आपकी फैमिली में गाइडेंस दे रहा है या भगवान आपको गाइडेंस दे रहे हैं, और आप उस रास्ते पे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, राइट? फूल एनर्जी का क्या मतलब? फूल एनर्जी का मतलब यही है कि आपको किसी ने गाइडेंस दी और आपने उस गाइडेंस को सरेंडर किया, यानी कि आपने उसके ऊपर एक्शन लिया। तो या तो आपकी फैमिली में कोई बड़ा है ऐसा जो उनको गाइडेंस देगा और वो आपकी बात मान लेंगे, या फिर ये भगवान की गाइडेंस है जिसमें आप बहुत फेथ दिखा रहे हैं, ब्लाइंडली फेथ दिखा रहे हैं और एक नई जर्नी पे चलने के लिए रेडी हैं, नए रास्ते पे चलने के लिए रेडी हैं और अकेले चलने के लिए इसके ऊपर रेडी हैं। आपको इतना फेथ है यहाँ पर, राइट? और ये जो सिचुएशन है 5 ऑफ वांड्स, देखिए स्ट्रेंथ का कार्ड आया है। थोड़ी सी पेशेंस रखिए, ये लड़ाई झगड़ा जो हो रहा है ये अल्टीमेटली आपके फेवर में ही जाएगा और ये सिचुएशन जो इंटेंस सिचुएशन चल रही है बहुत जल्दी एंड होती हुई दिखाई दे रही है, बिकॉज द कार्ड इज डेथ। ऑलराइट, सो ये इंटेंस सिचुएशन काफ़ी जल्दी एंड हो रही है सिचुएशन, और फैसला जो है डिसीजन आपके फेवर में जा रहा है। आप अपनी ड्रीम लाइफ जी सकेंगे। जिस भी सिचुएशन से आप इस वक्त डील कर रहे हैं अपनी फैमिली में, इट विल ऑल गो इन योर फेवर, वेदर इट्स रिलेटेड टू मनी, प्रॉपर्टी, योर ड्रीम लाइफ, और यू वांट टू डू समथिंग इंडिपेंडेंटली, या फिर आप जिस भी लड़की से शादी करना चाहते हैं। क्योंकि देखिए हायरोफेंट कार्ड जो है वो शादी का भी है, इन द सेंस कि यू नो like you both are getting married and God is blessing you, or the priest is blessing you, or the pandit ji is blessing you, and things are going in your favor। या फिर आपने अपनी ड्रीम लाइफ जो भी सोची है, जो भी आपने सपने देखे हैं, भगवान से मैनिफेस्टेशन की हैं, प्रेयर्स की हैं, वो पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। सिचुएशन करेंटली इंटेंस है पर बहुत जल्दी एंड होने वाली है। अब आपके लिए करियर गाइडेंस देख लेते हैं। ओके, इनडिसिजन। सो यस, इनडिसिजन का मतलब ही यही है कि अगेन आप दो रास्ते पे खड़े हैं, फैमिली मानेगी या नहीं मानेगी, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए दो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, एंड आप में से कुछ लोगों के लिए आप वैसे ही सैड और डिप्रेसिंग है क्योंकि अभी तक आपको समझ नहीं आए कि आपका करियर चल क्यों नहीं रहा, ये चलेगा या नहीं, रिजल्ट्स मिलेंगे या नहीं, ओके? या फिर आपको ये जॉब करनी है या नहीं करनी, आपको बिजनेस करना है या जॉब करनी है, सो आप उसमें भी थोड़ा सा कंफ्यूज लग रहे हैं। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, पेशेंस रखिए, अगेन बैलेंस बनाकर चलिए, काम रहिए, आपको क्लैरिटी ज़रूर मिलेगी। सो नेक्स्ट कार्ड है एनवी, एंड देन आई हैव एंजल ऑफ बैलेंस। सो आप में से कुछ लोगों को ये एनवी हो रहा है, ये जेलसी हो रहा है कि लोगों की लाइफ इतनी अच्छी चल रही है, वो अपने करियर में इतना अच्छा कर रहे हैं, दे आर मेकिंग मनी, और आपका करियर अभी तक चल ही नहीं रहा, आप स्टैग्नेंट हैं, आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही। एंड एंजल ऑफ बैलेंस ये देख रहे हैं, ये ये वो क्लॉक को देख रही हैं, सैंड क्लॉक को देख रही हैं कि ये टाइम कब ओवर होगा। तो बहुत जल्दी आपका ये टाइम ओवर होगा जो स्टैग्नेंट पीरियड है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड है डोर टू वैल्यू। सो दिस मीन्स opportunities are coming for you, wherein you'll be making lot of money। जो फ्लड गेट्स ऑफ मनी ओपन हो रहा है, वैल्यू ओपन हो रहा है, यानी कि आपको रिस्पेक्ट मिलेगी, रिकॉग्निशन मिलेगी, आप बहुत अच्छा करने वाले हैं। अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस में काफ़ी प्रॉफिट होगा, और अगर आप कंटेंट क्रिएटर हैं तो मुझे वहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि आपको यूट्यूब से या कहीं से बहुत सारा पैसा आने वाला है, या फिर आपने कहीं इन्वेस्ट किया है, स्टॉक में लगाया है, तो वहाँ से भी आपको बहुत अच्छा रिटर्न आने वाला है, और मे बी आपने कहीं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट किया है, राइट? बट द डोर्स आर ओपनिंग अप फॉर यू। Let's take a look at your love situation. All right, I have cornucopia and second chakra. Okay,
सो कॉर्नुकोपिया, इट्स योर टाइम टू रिसीव। आपकी लव लाइफ बेटर होती हुई दिखाई दे रही है, नेक्स्ट लेवल पे जा रही है। सेकेंड चाक्रा करस्पॉन्ड्स टू द सेक्रल चाक्रा, और सेक्रल चाक्रा प्रोक्रिएशन का होता है। यानी कि अगर आप पार्टनर ढूंढ रहे हैं, पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो आपको बहुत जल्दी पार्टनर मिलने वाला है, बिकॉज कॉर्नुकोपिया मीन्स इट्स योर टाइम टू रिसीव abundance, you know. एंड सेक्रल चाक्रा मीन्स अगेन, जैसे मैंने कहा, प्रोक्रिएशन का है ये। आप में से कुछ लोग अगर प्रेगनेंसी कंसीव करना चाहते हैं, चाइल्ड कंसीव करना चाहते हैं, तो दिस इज़ अ राइट टाइम टू गो फॉर कंसेप्शन। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए भी है कि आपकी फ़िज़िकल रिलेशनशिप, जो फ़िज़िकल इंटीमेसी है, वो काफ़ी इम्प्रूव होगी। यहाँ पे आप एक दूसरे के और क्लोज आते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड आप में से कुछ लोगों के लिए मैसेज ये है कि आपको अपना और अपने पार्टनर का हेल्थ का बहुत ध्यान रखना है। मेक श्योर कि आपके पार्टनर ईट्स हेल्दी, मेक श्योर दैट यू ईट हेल्दी, ओके। सो ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड सिट इन द सन. And then I have, like I said, man holding a coin. And I have fifth chakra, जो करस्पॉन्ड करता है आपकी थ्रोट चाक्रा को। अब ये नेक्स्ट कार्ड भी मैं आपको दिखा देती हूँ। वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, राइट, वुमेन होल्डिंग अ हार्ट। सो अगेन, जैसे मैंने कहा कि आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, थ्रोट चाक्रा है, कम्युनिकेशन है, राइट। यू आर मैनिफेस्टिंग अ पार्टनर फॉर योर सेल्फ। आई हैव, दिस इज लाइक king and queen, and वट एवर यू आर विशिंग फॉर। सो अगर आप मेल हैं और फीमेल पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हो, और फीमेल है तो मेल पार्टनर मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी आपके शादी के आसार बनते हुए यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ये है थ्रोट चाक्रा, राइट। इट करस्पॉन्ड्स टू थ्रोट चाक्रा। थ्रोट चाक्रा से कम्युनिकेशन होता है, मैनिफेस्टेशन होता है, और जो भी आप प्रेयर कर रहे हैं, या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोग दोनों में से आप किसी को ऑलरेडी डेट कर रहे हैं, और ये डेटिंग जो है नेक्स्ट लेवल पे जा सकती है। यू नो दैट यू वांट टू गेट मैरिड, आप एक दूसरे को हाँ करने वाले हैं। और अगेन, जैसे मैंने कहा, आप में से कुछ लोग मैनिफेस्ट करते हुए दिखा दे रहे हैं, तो मुझे ऐसा लगता है बाय समर, बिकॉज नेक्स्ट कार्ड इज गॉडेस ऑफ द मून। सो गॉडेस ऑफ द मून यही बता रहा है कि आप ऐसा सोच रहे हैं, आप चाहते हैं कि आपकी जो पार्टनर है वो प्रिटी हो, लविंग हो, केयरिंग हो, अफेक्शनेट हो, ऐसा मैनिफेस्ट हो रहा है। और मुझे यहाँ पे ऐसे दिख रहा है, जो लेडीज़ मैनिफेस्ट कर रही हैं, जो गर्ल्स पार्टनर मैनिफेस्ट कर रही हैं, वो चाहती हैं कि वो थोड़ा सा रिच हो, फाइनेंशियली स्टेबल हो, एंड ऑफ कोर्स गुड लुकिंग हो सकता है आपके पार्टनर के बाल भी लंबे होंगे। ऑलराइट, सो ये आप प्रेयर करते रहिए। बाय समर मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी मैनिफेस्टेशन, आपकी प्रेयर्स आंसर की जाएंगी, और आप बहुत जल्दी शादी की न्यूज़ सुनाने वाले हैं, बिकॉज इट्स योर टाइम टू रिसीव। ऑलराइट अर्थ साइंस, आपका सीक्रेट कार्ड देख लेते हैं लॉर्ड गणेशा की तरफ से। देखिए, उनकी गाइडेंस ही गाइडेंस है। जो गाइडेंस आपको दी जा रही है, आपको इंट्यूशन में आएगी, आपको ड्रीम्स में आ सकती है, कहीं से कोई छोटा बच्चा आपको आके मैसेज दे सकता है। देखिए, बिकॉज आई हैव ऑल थ्री गॉड्स हियर, ब्रह्मा, शिव एंड महेश, राइट। और ब्रह्मा, विष्णु, महेश, एंड देन कृष्ण जी स्टैंडिंग हियर, सारे प्रेयर कर रहे हैं, सब उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आपकी जो विश है वो फुलफ़िल की जाएगी। सो आपकी गाइडेंस, आपको जो गाइडेंस मिल रही है, अगर आप वो गाइडेंस को लेते हैं और उस पे एक्शन लेते हैं, तो आपकी विश ज़रूर फुलफ़िल की जाएगी, ओके। सो बी ऑन द लुकआउट, बी अवेयर, एंड पे अटेंशन टू द साइंस एंड सिम्बल्स, टू द मैसेजेस कमिंग इन योर ड्रीम्स। योर इंट्यूशन टॉकिंग टू यू। हो सकता है जैसे कि आप किसी को मिले और आपकी इंट्यूशन ने कुछ बोल दिया, राइट। और बहुत स्ट्रांगली जैसे आप फील कर रहे हैं, बिकॉज आई हैव किंग ऑफ कप्स, जैसे मैंने कहा, आप इमोशनली लेंगे, पर्सनली लेंगे, बहुत स्ट्रांगली किसी चीज़ को फील करेंगे, एंड कोई छोटा बच्चा आके आपको ऐसा कोई मैसेज या गाइडेंस दे सकता है। सो उसको सीरियसली लीजिए, बिकॉज इट्स गोइंग टू बी फ्रूटफुल फॉर यू। आपका सेल्फ केयर मैसेज है,
connect with earth. Connect with earth. सो कनेक्ट विद अर्थ अगेन, नेचर से कनेक्ट कीजिए। जैसे कि मैंने कहा कि आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट के लिए जाइए, नेचुरोपैथिक ट्रीटमेंट के लिए जाइए, वो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा। और पंचकर्मा के लिए जा सकते हैं आप। एंड नेचर से कनेक्ट करना, गो फॉर वॉक इन द इवनिंग और इन द मॉर्निंग, ओके। या फिर नेचर में जाके बस थोड़ी देर बैठिए, नेचर के साथ कनेक्ट कीजिए। अगेन जैसे मैंने कहा कि आपको हेल्दी चीज़ें खानी हैं, कट आउट द प्रोसेस्ड फूड, ओके। बाहर से खाना बंद कीजिए, पैकेज फूड खाना बंद कीजिए, एंड ईट हेल्दी। घर का बना हुआ खाना खाइए, ईट लॉट्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स एंड स्पेशली ग्रीन वेजिटेबल्स एंड ड्रिंक ग्रीन जूसेस, ओके। साइंस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विश यू ऑल द बेस्ट और खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए।